हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। तो हम उस टॉपिक पे पिछले 1 साल से बात कर रहे हैं, लेकिन आज उसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पिछले साल में भी इन दिनों में लॉकडाउन अनाउंस हुआ था और पूरा देश जैसे थम सा गया था। बिल्कुल उसी तरह आजकल भी कोरोना ने बहुत रफ्तार पकड़ी हुई है हमारे देश में। सो आज हम बात करते हैं इन केसेस के बढ़ने के रीजंस की और उनके कुछ सॉल्यूशंस की। लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हाई दीज केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, जिनमें से सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रीज़न है लैक ऑफ सीरियसनेस। सो जो ये केसेस बढ़ रहे हैं ये कोरोना के कारण नहीं बढ़ रहे हैं, ये हमारी सीरियसनेस कम होने के कारण बढ़ रहे हैं। आज 1 साल बाद भी हम में से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि कोविड इज़ नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम, इट इज़ जस्ट अ फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा। नाउ विद utmost sincerity, it is high time for all of us to understand that we need to take it very seriously. अब सीरियसनेस की बात है तो हम सब ने देखा होगा कि जब हम सड़क पे जाते हैं तो सभी लोग मास्क पहन के जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग मास्क नीचे करके सड़क पे थूकते हैं। अब उन लोगों को ये समझाना और उनको इसके लिए सीरियस करना कि आपका मास्क पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप ऐसे करेंगे। सो ये है लोगों की बात, कहाँ पे लोग लैक कर रहे हैं कोरोना से लड़ने में। दूसरी बात गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्शंस हैं, जिनमें से एक है कि अब लोग तो वही समझेंगे ना जो उन्हें दिखाया जाएगा। हम टीवी पे रोज़ देखते हैं कि कैसे वेस्ट बंगाल में या कहीं और जगह बड़ी बड़ी रैलीज़ हो रही होती हैं। कोरोना के इतने मुश्किल दौर से देश गुजर रहा है, लेकिन इन जगहों पे जहाँ पे गवर्नमेंट के लीडर्स भी होते हैं, कोविड गाइडलाइंस का नामो निशान नहीं होता और इतनी बड़ी बड़ी रैलीज़ में इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। अब जब हम अपने नेता और इवन प्राइम मिनिस्टर को ऐसा करते देखेंगे तो कैसे मानेंगे कि कोविड को सीरियसली लेना है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट ने ऑफलाइन एग्ज़ाम्स का भी स्कूल्स में बोल दिया है। नाउ डू यू थिंक कि इस सीरियस टाइम पे, इस मुश्किल टाइम पे हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं बच्चों को स्कूल भेज के ऑफलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना? इस पे सोचना चाहिए। अगली बात है स्लो वैक्सीनेशन। हमारे पास मेड इन इंडिया वैक्सीन हैं और इतना हाई लेवल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसके बाद भी हमारे देश में वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत कम है, क्योंकि हम ज़्यादातर वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हमने अभी भी सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स और एल्डरली ग्रुप को ही वैक्सीन लगाना शुरू किया है। अब अगर बात करें एल्डरली ग्रुप की, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीन कैंपेन ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट उनमें सबको लग गई है, लेकिन जो एल्डरली ग्रुप है वहाँ पे जो अभी चल रहा है कैंपेन, उसमें अभी भी उस ग्रुप में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है वैक्सीन के लिए, वैक्सीन की सेफ्टी के लिए। सो गवर्नमेंट उनको ये समझाने में कि वैक्सीन सेफ़ है, इसमें कम्प्लीटली फेल रही है। अब वैक्सीन की वेस्टेज भी इंडिया में बहुत हो रही है, क्योंकि एक वैक्सीन की बॉटल में 10 डोजेज़ होती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 डोजेज़ होती हैं, और जब वो बॉटल एक बार ओपन हो जाती है तो उसको विद इन फ्यू आवर्स कंज्यूम करना होता है। लेकिन वैक्सीन पे भरोसा कम होने के कारण ज़्यादातर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जा नहीं रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश में डेली बेसिस पे वैक्सीन की बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही है। अब इन सब प्रॉब्लम्स के बाद हम इनके सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, वो है वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ कलेक्टिव प्रोटेक्शन। मीन्स अगर हम 1 या 2 चीज़ें ही करेंगे तो हमारा प्रोटेक्शन लेवल उतना नहीं होगा। हम मास्क पहनेंगे लेकिन उसको बहुत सीरियसली या उसको सिंसियरली नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्रोटेक्शन लेवल कम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम कहीं जा रहे हैं और सिर्फ हमने मास्क पहना है लेकिन हमारे सामने वाले ने मास्क नहीं पहना, तो भी हमारा प्रोटेक्शन लेवल कम हो जाएगा। या फिर हम मास्क तो पहन रहे हैं लेकिन हम वही भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ में रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा प्रोटेक्शन लेवल कम हो जाएगा। सो किसी और को चेंज करने से पहले सबसे पहले हमें खुद को समझना पड़ेगा। अगर हम खुद को ठीक कर लेंगे तो वहीं पे बहुत कुछ सही हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आता है गवर्नमेंट क्या कर सकती है। अब गवर्नमेंट
हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत कम है, जिसके कारण सिर्फ इंडिया की 3.6% पॉपुलेशन को ही अब तक वैक्सीन लगी है। वहीं अगर देखें यूएसए, जहाँ पे 38% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है, और यूके में तो मोर देन हाफ ऑफ देयर पॉपुलेशन इज़ वैक्सीनेटेड नाउ। यूके में कोविड का कितना बुरा दौर आया था, कितना नवंबर में कैसे उनका रिलैप्स हुआ था कोविड का, और किस तरह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई थी, लेकिन उसके बाद अब यूके में कोविड के केसेस बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया है। वहीं इंडिया में वैक्सीनेशन की मैन्युफैक्चरिंग होने के कारण भी वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत कम है। इसका एक रीज़न हमारी हाई पॉपुलेशन भी है, इसको हम नहीं अनदेखा कर सकते। अब एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन को हम कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं मान सकते। वैक्सीन लग जाना इज़ जस्ट अ स्टेप टूवर्ड्स गेटिंग प्रोटेक्टेड, इट इज़ नॉट 100% प्रोटेक्शन। हमें फिर भी वो सेफ्टी गाइडलाइंस को, सोशल डिस्टेंसिंग को, मास्क पहनने को फॉलो करना पड़ेगा। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको अभी भी उन सबको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट को बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जिनमें लोगों को विश्वास बने कि वैक्सीन सेफ। instead of playing those TV shows where just BJP is promoted on the national TV channels, we must have the programs where बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट आएँ, टीवी पे बैठें, डिबेट करें या प्रोज एंड कॉन्स बताएं वैक्सीन के, ताकि लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस हो वैक्सीन के लिए। इसके अलावा एक और पॉइंट है जहाँ पे हमारे ICMR ने, विच इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने एंटीजन सेंसिटिविटी किट्स को, बहुत सारी एंटीजन सेंसिटिविटी किट्स को अप्रूव कर दिया है टेस्टिंग के लिए। अब इन एंटीजन सेंसिटिविटी टेस्ट की जो सेंसिटिविटी है, मतलब कि वो कितने % एक्यूरेट रिपोर्ट देने की प्रोबेबिलिटी है, वो है 50 से 80%, जो कि बहुत कम है और हम इतना बड़ा लैक अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए ज़्यादातर जब हम अब्रॉड जाते हैं या कहीं पे भी कोई इम्पॉर्टेंट विजिट होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि आपको कोविड का टेस्ट नहीं, सिर्फ टेस्ट ही नहीं कराना, आपको RT-PCR टेस्ट कराना है, क्योंकि RT-PCR टेस्ट एंटीजन सेंसिटिविटी टेस्ट से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। वो टेस्ट थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि हमें वही कराना चाहिए। लास्टली, गवर्नमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कर सकती है कि वो रोल मॉडल होते हैं लोगों के, और उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हुए, जो इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स करते हैं, उनको थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए, ताकि लोगों को भी थोड़ा सा सिंसियरली इसके बारे में सोचने पे मजबूर होना पड़े। सो इन द एंड, let's not act like fools, let's not behave like idiots, and share this video to make people aware of this current situation, so that हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकें और हमारे नियर और डियर वंस को भी प्रोटेक्ट कर सकें।